और कमोवेश उसमें 2000 के करीब लोग या तो मुसलमान हो गए या वो इस्लाम के करीब हो गए। जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है हर 6 साल के बाद, जिसको द्रुपा कहा जाता है। फ्रांस का बना हुआ है, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बोलोरे कंपनी है जो थिन पेपर बनाने में माहिर है, ये उनका बना हुआ है। पहले तो उन्होंने सीरियस नहीं समझा, मैंने उनको $10,000 भिजवा दिए बगैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे ही मैंने कहा चलो। ये पहला कुरान पाक था जो 25 ग्राम पेपर के ऊपर शाया हुआ, और अब आपने बाइबल को छोड़कर कुरान पाक को शाया करना शुरू कर दिया है। सॉरी, वी कैन नॉट प्रिंट मोर फॉर यू। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। नाज़रीन किराम, गल्फ़ वार अगर आपको याद हो कि इराक़ ने अचानक 90s के अंदर कुवैत के ऊपर कब्ज़ा कर लिया, किसी को तसव्वुर तक नहीं था कि इराक़ ये काम भी कर सकता है। बहरहाल ये एक लंबी स्टोरी है कि गल्फ़ वार हुई, अमेरिकन फ़ौजें आईं, पाकिस्तान की फ़ौज भी सऊदी अरब के अंदर आई, ये बहुत कुछ चीज़ें हैं। लेकिन जो चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ इस हवाले से, जिसका हमारे साथ ताल्लुक़ है, गल्फ़ वार के अंदर जब अमेरिकन फ़ौजें आईं तो कुछ दीनी इदारे थे जिन्होंने उनके ऊपर काम करना शुरू किया। एक दिन मैं मामूल के मुताबिक अपने दफ्तर में बैठा हुआ था तो एक शख्स दाखिल हुआ, अल्लाह ताला उसको जज़ाए खैर अता फ़रमाए। मुझे कहने लगा कि अब्दुल मालिक देखो, गल्फ़ वार उसके जो मुख्तलिफ़ पहलू हैं, लेकिन एक अच्छा पहलू ये है कि हम लोगों ने मेहनत की, कोशिश की, और कमोवेश उसमें 2000 के करीब लोग या तो मुसलमान हो गए या वो इस्लाम के करीब हो गए। कहने लगा मेरी ख्वाहिश है कि हम उनको कुरान पाक का एक ऐसा नुस्खा दें जो पॉकेट साइज़ का हो और वो ईज़िली उनकी जेब के अंदर वो नुस्खा आ सके। सोचो इसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं। नाज़रीन इकराम, वो ये आइडिया देकर या गुफ्तगू करके वो चला गया। अब मेरा जो तरीक़ेकार है वो ये है कि मुझे जब भी कोई आइडिया पेश करता है या कोई गुफ्तगू करता है या कहता है कि मुझे ऐसा होना चाहिए, तो ऑलवेज़ आई कीप इन माई माइंड। मैं उसको नेगलेक्ट नहीं करता, मैं उसको ऐसे नहीं कि भाई उसको नहीं, बल्कि मैं उसको हमेशा अपने दिलो दिमाग में जगह देता हूँ और फिर मैं सोचता रहता हूँ। बाज़ ऐसे आइडिया होते हैं जिनकी कोई ज़रूरत नहीं होती, कोई अहमियत नहीं होती, उसको छोड़ देते हैं। उन्हीं दिनों जब उस सऊदी ने मुझको ये बात कही, जर्मनी के अंदर एक बहुत बड़ी एग्जीबिशन लगती है हर 6 साल के बाद, जिसको द्रुपा कहा जाता है। जो प्रिंटिंग इंडस्ट्री से वाबस्ता लोग उनके इल्म में है, ये बहुत बड़ी नुमाइश है। तो उसके अंदर प्रिंटिंग फैसिलिटीज़ होती हैं, प्रिंटिंग मशीनरी पेश की जाती है। दुनिया भर से जो मुख्तलिफ़ कंपनियां हैं वहाँ पर स्टॉल लगाए हुए थी, उसमें बाइबल का एक स्टॉल लगा हुआ था। मैं वहाँ चला गया तो मैंने देखा कि थिन पेपर के ऊपर बाइबल को प्रिंट किया हुआ है। मैंने पूछा ये कितने ग्रामेज है? उन्होंने कहा कि 25 ग्राम है। मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। अच्छा नाज़रीन इकराम, सिर्फ़ आपकी इंफॉर्मेशन के लिए कि आम जो पेपर हम इस्तेमाल करते हैं, फ़ोटो कापी पेपर जिसको कहते हैं, ये या 70 ग्राम का होता है या 80 ग्राम का होता है, या सम टाइम पाकिस्तान के अंदर तकरीबन 68 ग्राम का या 60 ग्राम का पेपर होता है, लेकिन अमूमन 70 ग्राम के ऊपर किताबें प्रिंट होती हैं। खैर, मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ। मैंने देखा तो वो जो एक तसव्वुर था कि भाई कुरान पाक थिन पेपर के ऊपर शाया किया जाए ताकि वो आप उसको ईज़िली आप अपनी पॉकेट के अंदर दाखिल कर लें। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा ये पेपर कहाँ का बना हुआ है? कहने लगे ये पेपर फ्रांस का बना हुआ है, दुनिया की सबसे बेस्ट कंपनी बोलोरे कंपनी है जो थिन पेपर बनाने में माहिर है, ये उनका बना हुआ है। मेरा अगला सवाल था ये प्रिंट कहाँ पे हुआ है? कहने लगे ये हॉलैंड का प्रिंट है। खैर, मैंने उनसे कुछ बुनियादी मालूमात ली, द्रुपा से फ़ारग हुआ। उस ज़माने में मैं फ्रीक्वेंटली यूरोप में, अमेरिका में, मुख्तलिफ़ मुल्कों में जाया करता था, कुछ मार्केटिंग के लिए, कुछ नए आइडियाज़ के लिए वगैरह वगैरह। अमेरिका से जब मैं वापस आया तो वो मेरे जहन में, माइंड में एक चीज़ बसी हुई थी। लो जी, मैंने आके अल्लाह के फजल करम से, आई एम आइडिया मेकर, मुझे कहने में कोई हर्ज नहीं, अल्लाह के फजल करम से बहुत सारे लोगों से मैं इस मामले में थोड़ा सा अल्लाह ताला ने मेरे लिए बसीरत दी हुई है। मैंने ख़ुद वो लेआउट बनाया। तो होता यही है कि मैं 2-4 सफ़े ख़ुद करने के बाद फिर अपने आर्टिस्ट के हवाले कर देता हूँ, वही फिर आगे काम करते हैं।
हमने दिन रात मेहनत करके 1224 सफ़हात के ऊपर हमने कुरान पाक को डिज़ाइन किया, पॉकेट साइज़ के अंदर। उसके साथ अरबी भी थी और उसके साथ इंग्लिश तर्जुमा भी था। इस दौरान मैंने हॉलैंड की वो कंपनी जो थिन पेपर के ऊपर छापती है, उनसे हमने कोटेशन ली। पहले तो उन्होंने सीरियस नहीं समझा, मैंने उनको $10,000 भिजवा दिए बग़ैर किसी कॉन्ट्रैक्ट के, ऐसे ही। मैंने कहा चलो खैर। उन्होंने मुझे वीज़ा भिजवा दिया और मैं हॉलैंड में चला गया। हॉलैंड के अंदर एक कंपनी है जिसका नाम यंग ब्लड है। यंग ब्लड कंपनी की उस वक़्त उम्र 120 साल थी। अब इस वक्त तकरीबन 150 साल उनकी उम्र हो चुकी है। हमने बड़ी शान व शौकत के साथ 30,000 कापी पॉकेट साइज़ के अंदर शाया करवाई, 25 ग्राम के ऊपर। और ये दुनिया के अंदर अजीज़ों और नाज़रीन कराम, ये पहला कुरान पाक था जो 25 ग्राम पेपर के ऊपर शाया हुआ, जिसका जो स्पाइन था वो तकरीबन 2.2 मिलीमीटर था। ईज़िली उसको आप पॉकेट में रख सकते थे। और इस पेपर की खूबी ये थी कि ये दुनिया का फाइनेस्ट पेपर है, यानी 25 ग्राम पेपर होने के बावजूद वो दूसरी तरफ से नज़र नहीं आता। यंग ब्लड कंपनी की बड़ी बातें हैं। वक्त हमारा ख़त्म हुआ चाहता है, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि जिस वक़्त ये कुरान पाक शाया हुआ तो हमें जो फीडबैक मिला वो ये था कि लोगों ने कहा कि ये भी कुरान पाक का एक मिरेकल है, ये एक मोजज़ा है कि इतने थिन पेपर के ऊपर 1224 पेजेस शाया हुए हैं। वो 30,000 कापी गालबन 2 या 3 महीने के अंदर अंदर ख़त्म हो गई। फिर हमने उसको दोबारा शाया किया, फिर हमने दोबारा शाया किया। 3 दफ़ा हमने यंग ब्लड कंपनी से कुरान पाक को शाया किया और उसके बाद उनकी तरफ से मुझको एक फैक्स मौसूल हुआ और उसके अंदर लिखा हुआ था, मिस्टर होगो था उनका मैनेजर, उसने लिखा कि मिस्टर मुजाहिद यू आर ए वेरी गुड कस्टमर। हम हमेशा एडवांस पे करते थे। अजीज़ों, उसने कहा वेरी सॉरी, हमारा जो प्रिंटिंग प्रेस है वो सिर्फ़ और सिर्फ बाइबल छापने के लिए था। दुनिया के मुख्तलिफ़ ज़मानों के अंदर वो बाइबल छापते थे और छापते हैं और उसको फ्री तकसीम करते हैं। उसने कहा कि सॉरी, हमारे बोर्ड ऑफ़ डायरेक्टर के अंदर ये इख्तलाफ पैदा हो गया है, झगड़ा पैदा हो गया है। वो कहते हैं कि आपको सऊदी अरब से पेट्रो डॉलर आए हैं और अब आपने बाइबल को छोड़कर कुरान पाक को शाया करना शुरू कर दिया है। सॉरी, वी कैन नॉट प्रिंट मोर फॉर यू। मैंने कहा नो प्रॉब्लम, थैंक यू वेरी मच। उसके ऊपर जो उसका कवर था वो बड़ा ज़बरदस्त था। उसके लिए मुझे तलाश थी। मुझे ये तो पता था पेपर कहाँ से मिलता है, फ्रांस की फ़लाँ कंपनी है उससे पेपर मिलता है, और लेकिन उसका जो कवर था वो बड़ा फ्लेक्सिबल था, बहुत ही खूबसूरत। तो वो उसने खैर मिस्टर होगो ने, हॉलैंड की वो कंपनी थी, उसका एड्रेस मुझे भिजवा दिया। दारुस्सलाम का एक नया आगाज़ होता है। इंशाअल्लाह आइंदा एपिसोड के अंदर उसके हवाले से हम गुफ्तगू करेंगे। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।